जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। कई सारी खबरें एयरटेल में निकल के सामने आ रही हैं। इसकी एक सब्सिडी कंपनी को एनबीएफसी के लिए मंजूरी मिल चुकी है, एनबीएफसी का लाइसेंस मिल चुका है, अब खुद से लोन बांट सकती है यह कंपनी। ये सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जो कि पूरा का पूरा एयरटेल का स्ट्रक्चर कंपनी बदलने वाली है। ठीक है ना, अपना आप मतलब एक पूरा बिजनेस डाइवर्सिफाई करने वाली है। उसके साथ साथ कुछ जुर्माने की खबर भी आई है, पीपी शेयर का, कॉल मनी का भी अपडेट आया है। कई सारे और भी खबरें निकल के सामने आई हैं, सबके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले आगे भी एयरटेल का आपको अपडेट चाहिए, भारतीय एयरटेल का न्यूज चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सभी लोग, ठीक है ना। 2021 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है, आधे % के आसपास की आज गिरावट के साथ मार्केट क्लोज किया है। मार्केट प्लस में ही था थोड़ा सा, लेकिन एयरटेल थोड़ा सा निगेटिव क्लोज किया है। हालांकि ये जो खबरें आई हैं, ये खबर मार्केट क्लोज होने के बाद की आई है, तो कल मार्केट 18 फरवरी को इस पर रिएक्ट करेगा, ये आप लोग समझ लीजिएगा। तो कल मान के चलिए कि कल एयरटेल में अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिलेगी। 44 लाख इक्विटी शेयर 900 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं, और 47% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है। अपनी मेन न्यूज को ही हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या है। देखिए यहाँ पे अपडेट आ रहा है 17 फरवरी 2026 का, भारतीय एयरटेल का यहाँ पे लोगो देख सकते हो आप लोग, और ये ऑफिशियल पीडीएफ जो है एक्सचेंज को कंपनी की तरफ से दिया गया है, तो मतलब ये सुनी सुनाई न्यूज नहीं है, ये एकदम ऑफिशियल खबर है, ऑफिशियल न्यूज है। यहाँ पे बताया गया है कि थोड़ा सा यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ ताकि कुछ भी कटे ना, नहीं तो इस तरीके से कट रहा था। देखिए, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी कह रही है कि कंपनी की एक सहायक कंपनी जिसका नाम है एयरटेल मनी लिमिटेड, जी हाँ यही एयरटेल मनी लिमिटेड इनकी सहायक कंपनी है, को आज भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 एआई के तहत जो है टाइप 2 गैर जमा स्वीकृत करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी टाइप 2 एनबीएफसी एनडी आईसीसी के रूप में 13 फरवरी 2026 के पंजीकरण संख्या N14 यहाँ पे कुछ कुछ के साथ एक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, ताकि प्रमाण पत्र में आरबीआई द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन सार्वजनिक जमा स्वीकार किए बिना गैर वित्तीय संस्थान का व्यवसाय शुरू किया जा सके। इस तरीके से अब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ टोटल आपको क्या मैटर है। कंपनी को एक लाइसेंस मिला है एनबीएफसी के तौर पे काम करने के लिए, लेकिन ये किसी भी मतलब सार्वजनिक धन जमा नहीं करेगी। जैसे एक बैंक का क्या काम होता है, बैंक का काम होता है कि कोई भी एक व्यक्ति से धन लेती है और किसी दूसरे को देती है, तो ये मेन बैंक का काम होता है, ठीक है ना। लेकिन एनबीएफसी का काम होता है कि एनबीएफसी का काम होता है कि एनबीएफसी लोगों से पैसा न लेके किसी थर्ड पार्टी से पैसा लेती है और उसको जो है लोगों में बांटती है। मतलब लोगों का पैसा लेके लोगों में नहीं बांटती है या कंपनियों को नहीं बांटती है, वो कहीं से फंड रेस करती है और फिर वो पैसा बांटती है। तो वो मतलब ये चालू खाता ये सब खाता होता नहीं खोलती है, ठीक है ना, इस तरीके से समझ लीजिएगा। तो बढ़िया सा लाइसेंस मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को बता दूं कि कंपनी पहले से ही एयरटेल फाइनेंस नाम की अपनी एक सब्सिडी कंपनी के थ्रू जो है फाइनेंस का बिजनेस करती है, लेकिन उसमें क्या दिक्कत था कि वो दूसरे से पार्टनरशिप करके पैसा बांट रही थी, या कह लीजिए एक मीडिएटर के तौर पे काम कर रही थी। कि मान लेते हैं कि ये एयरटेल हो गई और फाइनेंस के मतलब एयरटेल फाइनेंस के हिसाब से वो काम कर रही थी। अब वो कर क्या रही थी कि आप अगर एयरटेल फाइनेंस के थ्रू लोन लेने जाते थे तो आपका डाटा किसी मान लेते हैं कि एसबीआई के पास उन्होंने भेज दिया, ठीक है ना। तो एसबीआई ने लोन आपके थ्रू उस व्यक्ति को दिया, मतलब आप लोन नहीं दे रहे हो, एयरटेल फाइनेंस लोन नहीं दे रहा, लोन दे रहा है एसबीआई, लेकिन आपके थ्रू दे रहा है। तो पहले ये कारोबार ये कर रहे थे, एयरटेल पेमेंट बैंक ऐसे करके कुछ आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन अब क्या करेगी कि अब इसकी एनबीएफसी कंपनी सीधा सीधा हो जाएगी, तो अब ये डायरेक्ट अपना लोन देंगे। पहले किसी दूसरे से लोन दिलवा रहे थे, अब डायरेक्ट अपना लोन देंगे, समझ रहे हो आप लोग। तो ये बिजनेस में चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है, और ये इनका एक स्टेबल बिजनेस भी बन सकता है फाइनेंस वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से और आगे हो सकता है कि कंपनी और भी उसमें आगे चीज करे, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी मतलब ट्रिगर पॉइंट रहेगा कल का, और कल इसमें ज़्यादा फोकस आप लोग करिएगा। बढ़िया न्यूज आई है से आरबीआई की तरफ से बढ़िया मंजूरी मिली है, ठीक है ना। आज अगर देखेंगे डीओटी की तरफ से इनको जो है कुछ जुर्माना भी लगाया गया है 7,50,000 करोड़ रुपए का। ये जुर्माना बहुत कोई दिक्कत वाला नहीं है, सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन में कोई इन्होंने रूल रेगुलेशन का वायलेशन किया है, इसकी वजह से लगाया गया, तो इसमें कोई खास इससे फर्क नहीं पड़ेगा।
बात करेंगे फर्स्ट कॉल मनी का, पीपी शेयर का, तो यहाँ पे 6 फरवरी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया गया था, जो कि बीत चुका है। अगर 6 फरवरी तक आपके पास इनके पीपी शेयर थे, तो आप 2 मार्च से लेके जो है 16 मार्च तक, ये 15 दिन का टाइम मिलेगा आप लोगों को। आप जाके ऑनलाइन एसबा के थ्रू और फिजिकल एसबा के थ्रू और ऑनलाइन 3-in-1 डीमेट अकाउंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं जल्दी से। 401 रुपये 25 पैसे आप सबको अप्लाई करना है, ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। कई सारी और भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, देखेंगे यहाँ पे तो जियो को पछाड़ के एआरपू में जो है ये नंबर 1 बन गए हैं, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर अब इनका बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। इसके यहाँ पे एयरटेल अपना इंडस टावर में हिस्सेदारी भी बढ़ा रहा है, तो ये इंडस टावर के लिए भी बेहतर है और भारतीय एयरटेल के लिए भी बेहतर यहाँ पे बना हुआ है, देख सकते हो। कई सारे विशेषज्ञ ने खरीदे रेटिंग दिया है भारतीय एयरटेल पे, डायनेमिक पे, भारत डायनेमिक पे, पेटीएम पे, तो कुछ पे यहाँ पे बेचे रेटिंग भी दी है। तो भारतीय एयरटेल पे बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट भी अच्छी आ रही हैं, हालांकि बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट है, अलग अलग मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे भी वीडियो बनाता रहूंगा। और यहाँ पे देख सो इंडस टावर में इनकी हिस्सेदारी बढ़ चुकी है, कितनी बड़ी है, तो पहले यहाँ पे 51.03% थी, अब जो है लगभग 51.18% के आसपास हो चुकी है, मतलब बहुत मामूली सी बढ़ी है, 0.15% के आसपास इनकी हिस्सेदारी इस 1.5-2 महीने में बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगभग 45 लाख इक्विटी शेयर इन्होंने खरीदा है 5 फरवरी से लेके अब तक, समझ रहे हो आप लोग। तो बढ़िया यहाँ पे न्यूज निकल के सामने आ रही है, और सिटी इंडस टावर पे भी बुलिश है और यहाँ पे भारतीय एयरटेल पे भी बुलिश है, ठीक है ना। इस तरीके से अपडेट निकल के सामने आ रहा है। आरपू इनका बढ़ के 259 रुपया हो चुका है। कंपनी लक्ष्य रख रही है कि जल्दी ही कंपनी 300 के आसपास अपना जो है आरपू लेके जाने वाली है, बढ़ाने वाली है, और बहुत जल्द कंपनी अपने रिचार्ज के भी दाम 15 से 20% या 16 से 20% तक बढ़ा सकती है, और साथ में एयरटेल जियो दोनों बढ़ा सकते हैं, और वोडाफोन आइडिया भी बढ़ा सकती है। अब ये कहाँ से न्यूज आ रही है कहोगे, तो इस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। फिलहाल में बस इतना समझिए कि इंटरनेशनल रोमिंग पैकेज जो पैक इनका जो होता है वो 4,000 से करके जो है इन्होंने बढ़ा के 4,999 कर दिया है, मतलब लगभग 20% की बढ़ोतरी यहाँ पे की गई है इस पैक में। तो अभी इस पैक की बढ़ाए हैं, तो आगे आने वाले समय में जो है मतलब मेन टैरिफ भी बढ़ सकता है, मेन रिचार्ज के दाम भी बढ़ सकते हैं, ऐसी भी संभावना है, ठीक है ना। कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, मॉर्गन स्टैनली का, यहाँ पे देख सकते हो, नुआमा का, ये सब सारा का सारा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, समझ सकते हो आप लोग। बढ़िया सी खबरें हैं भाई, देख लीजिएगा आप लोग, बाकी ठीक है। और भी अगर आप लोगों को डिटेल में समझना है कमेंट करिएगा, आगे भी वीडियो इसका बनाता रहूंगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सभी लोग, ठीक है ना।